लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9.1 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था। आज 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, आर टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एक टावर है, कैनाल के किनारे पे खड़ा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree। ठीक है, तो इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी होगी, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। मतलब एक तो हमें ये पूरा डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, सॉरी ये डिस्टेंस, और ये हाइट फाइंड करनी है हम लोग, ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्राइंगल्स के नाम दे देंगे ए बी सी डी। देखो, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी में tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है बेटा वो आएगी h अपॉन एक्स। tan 60 क्या होता है? √3 इक्वल्स टू h अपॉन एक्स। तो यहां से लिख सकते हैं h इक्वल्स टू √3x। बोलो आया ना? ठीक। नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल एसीडी, इन ट्राइंगल tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? h अपॉन एक्स प्लस 20। tan 30 क्या होता है? 1/√3। h क्या है? √3x अपॉन एक्स प्लस 20, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? तो 3x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। यहाँ प्लस में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3x माइनस एक्स इजिकल्स टू 20। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 मीटर। तो कैनाल की जो लंबाई है वो कितने मीटर की है? 10 मीटर, ठीक है। और उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 10√3 मीटर। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, एक लाइट मतलब टावर है, ठीक है, वो खड़ा है कैनाल के एक एंड पे, दूसरे एंड पे एक पॉइंट है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप क्या क्या बनना है? 60 डिग्री बनना है। उस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है जहां से इसके जो टावर है उसका जो टॉप का एलिवेशन बन रहा है वो कितना बना है? 30 डिग्री बना है। तो हम लोगों को फाइंड करनी थी कैनाल की विड्थ और ये हाइट, ठीक है। तो पहले वाले ट्राइंगल से हम लोगों ने क्या कहा? रिलेशन बनाया है एच और एक्स में। tan 60 इक्वल्स टू क्या होता है? h अपॉन एक्स होता है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3x। फिर हम लोगों ने बड़े वाले ट्राइंगल से क्या करा? x की वैल्यू फाइंड करी। x की वैल्यू फाइंड करी तो फिर h की वैल्यू भी आ गई। कैसे करी? tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन एक्स प्लस 20। तो 1/√3, √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3x आएगा। 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 प्लस एक्स। ट्रांसपोज करेंगे 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। x की 10 आ गई तो 10√3 था h, तो h की भी आ जाएगी आपकी 10√3। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो एक और देखो नेक्स्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, एक केबल टावर है। तो यहां से टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इसका? 60 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज कितना? 45 डिग्री। तो ये 45 है, ठीक है बेटा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्या डायग्राम सबको समझ में आया? नहीं आया? दोबारा देखो, देखो एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये समझ में आया कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 60 मीटर है। उसके सामने एक केबल टावर है, टावर की हाइट नहीं बता अभी हमें, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखता हूं, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखता हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री।
एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनेगा? अब समझ में आया? नीचे से ऊपर देखते तो एलिवेशन बनता है और ऊपर से नीचे देखते तो डिप्रेशन बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45। समझ में आया अब? अच्छा, ये पैरेलल होती है लाइन, कैसी होती है? पैरेलल। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। समझ में आया? ठीक। तो देखो इसको नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है जी, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड करनी है? हम लोगों को फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। तो ये पूरी हाइट है, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक, यदि ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 मीटर होगा। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल में कोई एक वैल्यू तो पता हो, और पता चल सकती है कैसे? इस ट्राइंगल से। ठीक है, अगर मैं ए बी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, जो ए बी की होगी वो इसी की होगी, होगी ना? जो ए बी की होगी वो किसकी होगी? इसी। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई tan 45 डिग्री इजकल्स टू ए ई अपॉन ए बी। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ए बी अपॉन ए। समझ में आया? समझ में आया? ए ई अपॉन ए बी, ये 1 होता है। ए की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 7। और जो ई सी होगा वो ए बी के बराबर होगा कितना? 7। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ईसीडी, इन ट्राइंगल tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी बेटा सी डी अपॉन ई सी। ठीक है, tan 60 क्या होता है? √3 सी डी अपॉन ई सी की वैल्यू कितनी है? 7। ई सी की वैल्यू 7 है ना? तो ये हो जाएगा, सी डी की वैल्यू x है ना बेटा, तो ये 7√3 हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू होगी सी डी प्लस बी सी। h की वैल्यू क्या होगी? सी डी प्लस, आ रहा है समझ में? ठीक, h की वैल्यू क्या होगी? सी डी प्लस बी सी। और सी डी की वैल्यू कितनी है? 7 रूट प्लस 7। तो यहां से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, √3 प्लस 1। बोलो समझ में आया? सबको समझ में आया? चलो एक बार इतना नोट कर लो फिर आया करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। As observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other. चलो भाई देखो, ये बना दिया हमने क्या? लाइट हाउस। ये कितने मीटर लंबा है? एक शिप दूसरे के पीछे खड़ी है। ठीक है, एक शिप दूसरे के कहां पे खड़ी है? पीछे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों में बन रहा है कितना कितना? एक में कितना बन रहा है? एक में बन रहा है 30 और एक में 45। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये 30 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, हम लोगों को फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दो शिप के बीच का डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस वी विल हैव टू फाइंड। मैं कर रहा हूं या आप लोग कर लोगे? कर लोगे? चलो अभी कर लेना, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर देख लो। ठीक है, एक साथ कर लेना। देखो बेटा बढ़िया क्वेश्चन है। 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। मतलब एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक है, वो एक बलून को देख रही है जो कि उड़ रहा है। जो बलून की हाइट है वो टोटल कितनी है? 88.2 मीटर। ठीक है, टोटल हाइट है बेटा। फिर क्या हुआ? द हाइट ऑफ
88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 60 degree. कुछ टाइम के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया. तो वो आगे चला होगा, आगे चल गया वो. ठीक है, मान लो इतना आगे बढ़ गया. समझ में आई बात? बलून की बात चल रही है. तो बेटा आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, उसकी आंखों से इस तरीके से. आया समझ में? देखो पहले कितनी डिग्री था, फिर कितनी डिग्री हो गया. ठीक है, समझ में आया? 60 डिग्री से कितनी डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया. क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रही है बता दो. नहीं हो रही ना किसी को भी कोई भी दिक्कत? बोला आयुष, समझ में आ गया? सबको आ गया ना? ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करोगे. करोगे आप ही लोग अभी. ये पूरी हाइट 88.2 है, तो क्या हमें पूरी हाइट से मतलब है? नहीं, पूरी हाइट से मतलब नहीं हमको. हमें मतलब है, हाँ हमें इससे मतलब है, यहां से लेके यहां तक. ठीक है, यदि मैं 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, 87. तो हमें 87 से मतलब है. हमें किससे मतलब है, 87 से. समझ में आया मेरे बच्चों? है मेरे बच्चों? नहीं आया मेरे बच्चों समझ में? आगे सब समझ में? अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है. हम लोगों को फाइंड करना है कि उस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा. मतलब बी से सी के बीच की दूरी पता करनी है. क्या करनी है, बी से सी के बीच की दूरी. अच्छा, क्या हम लोग ए सी डी ट्राइंगल में ए सी पता कर सकते हैं? 1030 का यूज करके सिंपली. इन ट्राइंगल ए सी डी 1030 का यूज करके हम लोग ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ए बी ई हम लोग 1060 का यूज करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ए सी में से ए बी को घटा देंगे तो बी सी मिल जाएगा. ये तो होगा, ए सी में से ए बी को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, बी सी. करके दिखाऊं? कर लोगे? कर लोगे ना? ठीक है, पहले इन दोनों क्वेश्चनों को करो. उम्मीद. चलो भाई देखो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर लो. चलो बेटा देखो एक बात दोनों को. यहाँ पे हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी. यदि मैं ए सी की वैल्यू फाइंड कर लूं और फिर बी सी की वैल्यू फाइंड कर लूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्यों क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो पहले ए सी की वैल्यू फाइंड करोगे कि बी सी की करोगे, बताओ. जिसका मन करेगा उसकी करेंगे. चलो बी सी की निकाल लेते. इन ट्राइंगल बी सी डी 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है. तो बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा? चला उन बच्चों को समझने तो जिनको नहीं आया. देखो 1045 इज इक्वल टू 75 अपॉन बीसी. tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. परपेंडिकुलर क्या है, सीडी. सीडी की वैल्यू कितनी, 75 अपॉन बीसी की वैल्यू हमें पता नहीं, तो बीसी का बीसी लिख दिया मैंने. समझ में आया? तो बीसी की वैल्यू क्या हो गई बेटे, 75. समझ गए? ठीक. नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल एसीडी. इन ट्राइंगल एसीडी बेटा 1030 की वैल्यू हो जाएगी 75 अपॉन एक्स प्लस 75. ठीक है, तो 1030 की क्या हो जाएगी, 1/√3.
समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75√3। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 75√3 माइनस 75 और 75√3 माइनस 1 मीटर। हाँ, अलग अलग करके भी वही आंसर आएगा। अलग अलग करके पहले AC की वैल्यू निकालो, BC की वैल्यू निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी वही आएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग। ये वाला देखो, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 30 डिग्री हो जाएगा बेटा आपका CD अपॉन AC। ठीक है, तो यहां से tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3, 87 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 87√3। ठीक है, AC की वैल्यू क्या आएगी? 87√3। समझ में आया बच्चों? ठीक है, दोबारा बताऊं? है बेटा? आयुष देख लो बोर्ड पे। अब देखो, इन ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल tan 60 डिग्री जो होगी वो जाएगा आपका 87 अपॉन AB। tan 60 क्या होता है? √3, 87 अपॉन AB। तो यहां से √3 AB की वैल्यू हो जाएगी 87 और AB की वैल्यू आएगी बेटा 87 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी अरे वाह क्या बात है 29√3। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? BC विल बी इक्वल टू AC माइनस AB। AC की वैल्यू कितनी है? 87√3 माइनस 29√3, 58√3 वर्गमूल। पता नहीं 58√3 मीटर। ठीक है, चलो नोट करो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा उसको कर लेंगे, या पहले सॉल्व करा दूं? चलो देख लो एक बार, लास्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है है ना ये वाला क्वेश्चन? है। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट तक जाता है। ला हाईवे ऐसे जा रहे हैं आप, ठीक है? तो एक पर्सन है जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक कार को आते हुए देखता है अपनी तरफ, अब बोलता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर क्या हुआ? विच इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर। 6 सेकंड लेटर मतलब 6 सेकंड बाद कार पहुंच गई होगी, यहां तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंच गई होगी? ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी डिग्री बन रहा है? अब हम लोग को बताना है यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? तो देखो, हमें ना तो यहाँ पे हाइट ऑफ टावर मिली है, ठीक है, मतलब दो चीज नहीं मिली हुई, एक हाइट ऑफ टावर नहीं मिला और ये डिस्टेंस नहीं मिला, बस एक ये वाला टाइम नहीं मिला हुआ, ये 6 सेकंड का मिला है। ठीक है, तो इस वाले टाइम को मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने एच सेलेक्ट कर लिया। अच्छा ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा और ये वाला 60 होगा। समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको किसके इक्वल रखना है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितना दूर उतना छोटा एंगल और जितना पास उतना बड़ा एंगल। ठीक है, दूर होगा तो छोटा एंगल और पास होगा तो बड़ा एंगल। दूर ये वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 30, ये वाला पास में है तो ये वाला 60। समझ में आया? ठीक है, अब नाम दे दो ABCD। तो पहले x और h के बीच में रिलेशन बनाएंगे हम लोग tan 60 का यूज करके।
इन ट्राइंगल ABCD, इन ट्राइंगल tan 60 की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों h/x हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी √3x। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया हो? कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जिसने आया हो? कोई वस्तु, कोई स्थान? चलो ठीक, ठीक है बेटा। नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी h/6 + x। ठीक है, ठीक है, tan 30 क्या है 1/√3, h की वैल्यू √3x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इक्वल्स टू 6 + x। आ रहा बच्चों? तो 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6 3, तो मतलब 3 सेकंड बाद वो वहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? अच्छा बताओ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये था कि इस पॉइंट से कितनी देर में पहुंचेगी, तो 6 और 3 9 सेकंड में टोटल पहुंचे। नहीं आया? एक बार फिर से समझो। हाँ फिगर समझो, एक टावर है, टावर पे एक आदमी खड़ा है, आदमी एक कार को देख रहा है आते हुए, तो कार उसकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो जब कार आ रही है तो 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे पहुंच गई होगी इस पॉइंट पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से बढ़ के कितना डिग्री होगी 60 डिग्री होगी। अब हम बताने की टोटल यहाँ पे टाइम कितना लगा। ठीक है, ठीक है, नहीं आया समझ में? नहीं आया? बोलो नहीं आया तो फिर से समझा दूं। देखो क्वेश्चन है, आज स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक हाईवे जो कि टावर के मतलब फुट तक जा रहा है, मतलब उसके एंड तक जा रहा है। फिर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है वो, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है 30। फिर which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed, 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। तो 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो कितने डिग्री हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कितना टाइम लगा उस। ठीक है, तो कितना लगा x सेकंड का लगा, x सेकंड मतलब 3 सेकंड का लगा। समझ में आया? अब सबको समझ में आया? तो यहाँ आप लोगों का 9 चैप्टर खत्म हुआ। एक बार एक वर्कशीट और कर लेंगे हम लोग इस चैप्टर की। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को आप लोग दोबारा जाके रिवाइज करता होगा।